हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी की इस वीडियो लेक्चर में हम पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ से मेंसुरेशन क्लास 7 का मेंसुरेशन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले मैंने कुछ और भी क्वेश्चंस करा दिए हैं, शायद मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कराएं, तो किसी बच्चे का कमेंट आया कि सर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कराएं, तो मैं उसको करा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वैसे बहुत इजी है, आप खुद कोशिश कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर ये है कि आप खुद करें, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम हो वही क्वेश्चन आप मेरे से कॉपी करें, जो आपको खुद समझ आता है खुद करें, ठीक है। तो खुद बनाने की कोशिश करनी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस आप कॉपी कर रहे हैं, गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर। मेरे बुक के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू होता है। पेरीमीटर निकालने बोला है। एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर का मतलब क्या है, एंगल्स भी सेम होंगे और साइड्स भी सेम होंगे, दैट इज एंगल 90 90 90 90 होंगे। और क्या मांगा है बताइए, पेरीमीटर क्या होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है कि 4 इंटू साइड, कुछ भी नहीं। 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। तो बताइए इसका पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री का लेंथ कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। आप कैसे भी कर सकते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। या इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, वही ना, 10 कितनी बार, 4 बार, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो ये कोई फार्मूला नहीं है। पेरीमीटर मांगा है, स्क्वायर बोला है, स्क्वायर के चारों साइड सेम होंगे, एक साइड 10 सेंटीमीटर है, चारों साइड का लेंथ मांगा है, वही ना। पेरीमीटर उसी का होता है जो क्लोज्ड फिगर होता है, ये क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। ये सारी बातें हैं, मतलब पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री का जो लेंथ है उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। इसके लिए कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। उतार लें, बहुत इजी क्वेश्चन से शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी शायद कुछ इजी ही बात हो। 2 में बोला फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर मांगा है, फिर वही बात जिसमें बोला है कि लेंथ 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ 6 सेंटीमीटर। लेंथ 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ 6 सेंटीमीटर। अब बताइए कितना इजी है। अब यहाँ पेरीमीटर मांगा है तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर, ये 9 तो ये भी 9 होगा। रेक्टेंगल में चारों एंगल्स बराबर होते हैं और आमने सामने के साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 9 9, ये 6 तो ये 6, तो कितना हो जाएगा पेरीमीटर, 9 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 12। फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, 8 2 3 कितना, 30 सेंटीमीटर। या क्या लोग याद रखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6, 2 कॉमन हो जाएगा, 9 प्लस 6। फॉर्मूला क्या याद रखते हैं हम लोग, 2 इंटू एल प्लस बी। किसके लिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए। आई थिंक ये एक ही बात है। 2 इंटू 15 का हम अलग से याद रखें। पेरीमीटर में फॉर्मूला याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चारों तरफ का लेंथ को क्या बोलते हैं, मतलब पूरा बाउंड्री का जो लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर, ठीक है। तो इसको बहुत ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली लेंथ है, ये बाउंड्री का लेंथ को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। थर्ड नंबर क्या क्या है देखते हैं, 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज, एरिया गिवन है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे आपको समझना है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ एरिया। एरिया में लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाइड होता है, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको चाहिए डिटेल तो मुझे बताइएगा, ठीक है। और क्या गिवन है बताइए, ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर। क्या मांगा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना दिया, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। लेंथ निकालना है, ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर बराबर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब मैं लिख सकता हूँ ऐसा, 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 6 2 12, कितना हो गया लेंथ, 20 सेंटीमीटर। आना भी चाहिए था, तो आपको यूनिट का भी ख्याल रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। उतारें, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 21 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 2। सर्कल का एरिया निकालना है, रेडियस कितना गिवन है, 2.1 मीटर। एरिया क्या होगा वो मांगा है। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल, इसमें भी लेंथ इंटू लेंथ ब्रेथ आएगा, तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ तो है नहीं, यहाँ फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। ये एक बहुत ही अलग ही टॉपिक है पाई के बारे में। पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई का वैल्यू 22 और 7 होता नहीं है, वो लगभग बराबर होता है। मैंने पाई पे डिस्कशन करा है, पाई का वैल्यू 22/7 के बराबर नहीं होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, ठीक है। और रेडियस कितना है, 2.1 मीटर। 2.1 इंटू 2.1 मीटर में है, तो मीटर इंटू मीटर मैं लिख दे रहा हूँ, 2.1 मीटर इंटू 2.1 मीटर। तो कितना हो जाएगा, 22/7
21/10 गुना 21/10 मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। 7 3 21, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 66 इंटू 21, 6 66 13, कितना 6 6 2 8 3 1 13.86, 1386/100 मीटर स्क्वायर, दैट इज 13.86 मीटर स्क्वायर। बहुत ईजी है, उतार लें इसको। क्वेश्चन नंबर 21 का 13.86 मीटर स्क्वायर, बहुत ईजी। पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला याद रखना है, और इसका जो पेरीमीटर होगा जिसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं उसका फॉर्मूला तो 2πr। पाई एक इरेशनल नंबर है, ख्याल में रखिएगा, पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 रेशनल नंबर है। इसके बारे में अगर डिस्कशन चाहिए तो आप देख सकते हैं, वैसे आपके लिए टफ होगा, बस यूँ याद रखें पाई और 22/7 मतलब 22/7 दोनों बराबर नहीं है, दोनों अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। 22 द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये बेस और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट इसको बोलते हैं, ये 90 डिग्री जो एंगल बनाएगा। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 144 मीटर, एरिया मतलब ये अंदर की पूरी जगह, ये पूरा एरिया कितना गिवन है, ये गिवन है आपको 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट याद रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, एंड इट्स हाइट इज मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कितना दिया हुआ 18 मीटर। हाइट कितनी गिवन है 18 मीटर। तो क्या बोले, फाइंड द हाइट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग बेस। याद रहे कि बेस के बारे में बोलेगा कॉरेस्पॉन्डिंग ही बोलेगा, ये हाइट है, ठीक है। इस बेस के लिए ये हाइट है, यहाँ बेस होगा तो इसका हाइट ऐसे होगा 90 डिग्री इधर से एंगल जो बनाएगा। तो एरिया गिवन और मांगा क्या है बताइए, बेस क्या होगा, तो बेस इंटू हाइट बराबर 144। बेस कितना है नहीं चाहिए, पता है हाइट कितना गिवन है 18 मीटर, और ये कितना है 18 सेंटीमीटर होगा, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा, बी इंटू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, अभी जो मैंने बताया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कैंसिल, 9 2 18, 9 1 9, 9 6 जगह 2 8 16, कितना आ गया, ब्रेथ हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। आई थिंक ये सही है, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, देख रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 8 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है, बहुत ईजी है। इसमें याद रखना है कि बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, बट बेस के साथ जो हाइट लेंगे वो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट लेंगे, ऐसा नहीं कि बेस ये ले रहे हैं हाइट ये ले रहे हैं, ठीक है, इसका ख्याल रखें। पढ़िए आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 23 कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 120 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल है, इसका जो एरिया है इस पूरे एरिया ये कितना गिवन है 120 मीटर स्क्वायर। देखिए मीटर स्क्वायर है, कभी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एंड इट्स लेंथ इज, लेंथ कितना गिवन है 12 मीटर, और ब्रेथ का पता नहीं है। मैंने क्या बताया, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ कितना गिवन है 12 मीटर, ब्रेथ चाहिए, निकल जाएगा 120 मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर इंटू मीटर, मीटर मीटर क्या कैंसिल हो जाएगा, दैट इज ब्रेथ हो जाएगा 120/12 मीटर, दैट इज 10 मीटर। बहुत इजी है, वैसे भी समझ आ रहा है, 120 मीटर स्क्वायर है, 12 गुना 10 120 मीटर स्क्वायर, काउंटर चेक कर सकते हैं आप। आई थिंक आपको बात समझ आ रही है, उतारे। 23 हो गया, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़े, अब 3D में आ गए शायद। 24 में क्या बोला, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। क्यूब क्या होगा, ये आपका अगर स्क्वायर है, ठीक है, तो ऐसे देखिए एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर यहाँ पे भी हम अगर ड्रॉ करते हैं, इसको मिला दें तो ये क्यूब बन जाएगा। तो इसको हम तो बना नहीं सकते, ऐसे बना ले रहे हैं, ठीक है। एक स्क्वायर नीचे एक स्क्वायर ऊपर है, और हाइट भी अगर सेम हो जाए तो उससे जो क्लोज्ड फिगर बनेगा, जो बेसिकली क्या है प्रिज्म है, उसको हम लोग क्यूब कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब। क्यूब का लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होता है। इसकी साइड कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब बताइए अगर आप क्यूब की बात करें, जैसे आप लूडो खेलते हैं उसमें जो डाइस होता है, तो उसको कितना वो क्यूब शेप का है, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होता है, ठीक है। तो उसमें 6 फेसेस होते हैं, एक फेस स्क्वायर है तो 6 फेसेस हैं तो 6a स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है a इंटू ए। इसमें क्या मांगा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, टोटल सरफेस एरिया मांगा है। तो आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रखना, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर स्क्वायर का, लेकिन कितने सारे स्क्वायर्स हैं क्यूब में, 6 स्क्वायर्स हैं, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर, या 6 इंटू 8 स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू
64, 8 स्क्वायर इंटू 8, 8 8 64, 6 24 का 4 हासिल 2, 36 2 और 384 एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। लेकिन क्यूब है तो एरिया कितने सारे होंगे, कितने सारे स्क्वायर के एरिया होंगे, कितने सारे स्क्वायर्स के एरिया होंगे, टोटल 6 स्क्वायर्स होगी। क्योंकि क्यूब है तो 6 फेसेस हैं तो 6 फेस का एरिया, सारे फेस क्या है स्क्वायर्स हैं, तो स्क्वायर के एरियाज को जोड़ेंगे, कितने सारे एरियाज हैं 6, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड और मतलब लेंथ और ब्रेथ सेम होता है, इसका जो एरिया आएगा वो क्या होगा ए इंटू ए। इस तरह के कितने सारे हैं 6 हैं तो 6 इंटू ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। ठीक है, उतार लें इसको। तो 24 हो गया। 25 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। 25 कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज एज इज 10 सेंटीमीटर। वही क्यूब बोला है, एज कितना लिया है 10 सेंटीमीटर, तो जितना लेंथ होता है उतना ब्रेथ उतनी हाइट, और वॉल्यूम में 3 बातें आती हैं, मतलब वहाँ पे एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ आता है, वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर इसका एक्सप्लेनेशन जानना है तो उसको फिर बताना पड़ेगा ठीक से। आप वॉल्यूम मांगा है, क्या मांगा है वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज ए इंटू ए या ए क्यूब्ड 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर, दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का यूनिट भी आपको याद रखना है, सेंटीमीटर क्यूब होगा या मीटर क्यूब होगा। जैसे एरिया का मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, पेरीमीटर का मीटर या सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उतार लें। तो 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, इजी क्वेश्चन से खुद भी कर सकते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट सेम नहीं होगा, सेम हो जाए तो वो क्यूब हो जाएगा। 10 मीटर और ब्रेथ कितना गिवन है 7 मीटर, हाइट कितना गिवन है 5 मीटर। अब बताइए लेंथ और ब्रेथ, अब अगर क्यूबॉइड की बात करें तो 3 तरह के फेसेस होंगे, टोटल 6 फेसेस होंगे। 2 होगा लेंथ ब्रेथ से बना होगा, 2 होगा ब्रेथ और हाइट से बना, और 2 होगा हाइट और लेंथ से बना। 6 फेसेस होंगे और 2 फेस सेम होंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मांगा है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 कॉमन हो जाएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 लेंथ ब्रेथ से बना है, 2 ब्रेथ हाइट से बना है, 2 हाइट लेंथ से बना है। तीनों से 2 कॉमन ले लिए। लेंथ ब्रेथ कितना हो गया 10 गुना 7, ब्रेथ हाइट कितना हो गया 7 गुना 5, और ये हो गया 10 गुना 5। इसको आप ठीक कर लें, 70 प्लस 35 प्लस 50, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5 7 3 10 5 15 155 150 310 मीटर स्क्वायर आई थिंक आंसर होना चाहिए। आप भी खुद करें, मैंने क्या देखता हूँ कि आंसर मिलता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 तब तक आप उतारें। अरे वाह सही है। क्वेश्चन नंबर 27, 1 2 3 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 पे गौर करते हैं। 27 क्या कह रहा है, ये कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज, क्यूब है, टोटल सरफेस एरिया कितना गिवन है 726 मीटर स्क्वायर। तो बोला है इसका एज कितना होगा, साइड का लेंथ कितना होगा 6 इंटू ए स्क्वायर, अभी हम लोगों ने पढ़ा 726 मीटर स्क्वायर, दैट इज ये उस पार जाएगा डिवाइड होगा, 6 के 6 6 दूना 12 6 के 6, तो ए स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, और 121 का मतलब 11 इंटू 11, तो यहाँ से साइड कितना आ गया बताइए 11 मीटर। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, उतार लें। चलिए 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। आसान क्वेश्चन है, इसको आप देख के ही कर सकते हैं, तब भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आपको नहीं आता है तो। 28 में पेरीमीटर मांगा है, एक फिगर गिवन है। बहुत अच्छा फिगर नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप देखें तो बन जाएगा। 10 मीटर है, 10 मीटर है, 20 मीटर है, 30 मीटर है, ठीक है। तो इस फिगर में आपको निकालना है कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। पेरीमीटर कैसे निकलेगा बताइए, 10 जोड़ते जाइए, प्लस 10 ये हो गया प्लस 20 प्लस 30, अब इसको लेना है, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, प्लस 20 प्लस, अब कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ऐसे किया हुआ है, ये 10 होगा, प्लस 10 ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बचा बताइए, ये प्लस ये कितना है बताइए, ये है 30
और ये कितना है 10, ये पूरा मिलके 40 है, तो ये भी पूरा मिलके यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा 40 होगा। तो ये वाला और ये वाला, ये x और y अगर मान लें ये छूट गया तो x प्लस वाई मिलके कितना हो जाएगा 40 होगा, दैट इज प्लस 40, दैट इज 10 10 20 20 40 30 70 20 90 10 100 140 मीटर आंसर होगा। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लेंथ है 40, तो ये और ये मिलके भी कितना होगा 40 होगा, बहुत ईजी है। तो टोटल कितना हो गया 40 मीटर, सॉरी 140 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, थोड़ा देखने में टफ लग रहा होगा आपको। 28 सही है। अब आते 29 में। क्या कह रहा है 29, ये कह रहा है फ्रॉम अ सर्कुलर एल्यूमिनियम शीट ऑफ रेडियस 14 मीटर, रेडियस कितना मीटर 14 मीटर, अ सेक्टर ऑफ 45 डिग्री रिमूव्ड, कितना डिग्री 45 डिग्री का सेक्टर इसको हटा दिया गया, ये जो बचेगा ये बोला है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर रिमूव्ड, इसी का परसेंटेज मांगा है कितना एरिया रिमूव किया गया। वैसे एरिया होता कितना है, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर टोटल होता है। जो नया वाला एरिया है रिमूव्ड एरिया, एरिया रिमूव्ड कितना वाला 45 डिग्री। अब बताइए 360 डिग्री के लिए जो एरिया होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर, हमको 45 डिग्री का चाहिए तो 1 डिग्री में कितना होगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री, वो कितना चाहिए 45 डिग्री का, दैट इज पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 45 डिग्री, दैट इज 9 5 45 9 5 8 40, दैट इज पाई आर स्क्वायर ओवर 8, कितना आ गया पाई आर स्क्वायर ओवर 8। तो बताइए रिमूव्ड एरिया पाई आर स्क्वायर बटे 8 हुआ और ये एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, बेसिकली 45 डिग्री होता कितना, ये तो हमारा 90 डिग्री, इसका भी आधा 45 डिग्री, दैट इज ये कितना टोटल 100%, तो ये कितना 25 25 25 25, इसका भी आधा तो इसका 12.5%। अगर ये समझ नहीं आया तो इधर देखें, फिर मैं कह रहा हूँ 25 25 25 25, बट 45 डिग्री क्या 90 का भी आधा है, 25 का आधा है 12.5%। अगर नहीं समझ आया तो इधर आपको समझना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर में कितना परसेंट होता है 100%, ये इसका परसेंटेज निकालना है ना, तो एक में कितना होगा 100 बटे पाई आर स्क्वायर, तो कितना में निकालना है पाई आर स्क्वायर बटे 8 में, दैट इज 100 बटे पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बटे 8, ये कैंसिल हो गया, इसको निकालिएगा तो आएगा 12.5%। 8 के 8 8 दूना 16 8 में 40 को करिएगा तो आ जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। कितना परसेंटेज निकला खुद समझ सकते हैं, टोटल 100% होता है 25% 25% 25% 25%, ये लेकिन 45 डिग्री 90 का भी आता है, दैट इज 12.5%, ठीक है ना। हो गया 29। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कुछ यूं कह रहा है द एरिया ऑफ टॉप फेस ऑफ द बुक इन शेप ऑफ अ स्क्वायर इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना दिया टॉप का 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही आपका क्या लेंथ इनटू ब्रेथ कितना गिवन है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। द थिकनेस ऑफ द बुक इज 5 सेंटीमीटर, थिकनेस मतलब हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम मांगा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने बताया था ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ पहले से क्या 225 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 25 2 5 2 1 11 1125 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ईजी है, उतार लें। चलिए 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 42 तक है, जल्दी जल्दी करना है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज, एरिया गिवन है 16 हेक्टेयर्स, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विथ रुपीज अ वायर ₹2 पर मीटर, ₹2 पर मीटर के हिसाब से फेंसिंग कॉस्ट मांगा है, कितना होगा 16 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है 16,000 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एरिया का मतलब साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर बराबर क्या होगा 16 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर, ए इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा 400 इंटू 400, या स्क्वायर करके भी कर सकते हैं 4 इंटू इतना 4 16 4 0 आ गया। अब यहाँ से अगर हम मिलाएं इसको तो ये कितना आ गया 400 मीटर 400 मीटर। अब इसका फेंस करना है तो चारों तरफ का लेंथ चाहिए, ये 400 तो ये भी 400 ये भी 400 और ये भी 400, तो इसका जो पेरीमीटर होगा ये कितना होगा 400 गुना 4 404 बार, दैट इज 1600 मीटर। और फेंसिंग का कॉस्ट 2 रुपया पर मीटर है,
तो जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, 1600 मीटर है, 1 मीटर का 2 रुपया, 1600 मीटर का डबल हो जाएगा, 2 गुना 1600, दैट इज रुपया कितना, 3200 रुपया लगेगा। आई थिंक आपको बात समझ आएगी। उतारें, 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। 32 क्या कह रहा है, ये कह रहा है रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 35 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड। कितना बोला है, 35 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड। इसमें भी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बोला है ₹2.50 पर मीटर। तो इसका भी आप क्या निकालें, पेरीमीटर निकालें, जितना होगा उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें। ये आपका होमवर्क हो गया, मतलब आप खुद कर लेंगे इसको। 33 क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 343 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 343 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, TSA क्या होगा वो निकालना है। वॉल्यूम है तो मतलब ए क्यूब, A इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, A इंटू ए, और ये कितना होगा 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49 और 49 7 6, 28 6, ये आएगा। ठीक है, तो ए कितना आ गया आपका 7 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया चाहिए, ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 6 बार साइड स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 7 इंटू 7, जो भी आएगा वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर होगा। बहुत इजी है, यहाँ से हमने ए निकाल लिया, 6a स्क्वायर, वहाँ पे ए पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उतार लें। 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 34 फाइंड द एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज बॉक्स ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाई। तो इसमें आपको एरिया निकालना है, टोटल सर्फेस एरिया निकालना है, चूंकि क्लोज्ड है तो ये भी आप खुद कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा। 35 मैं करता हूँ। 35 क्या बोला है, 35 कह रहा है फाइंड द रेडियस, सॉरी इफ द रेडियस ऑफ द व्हील इज, एक व्हील है जिसका रेडियस कितना गिवन है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड हाउ मैनी टाइम्स इट शुड रोटेट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 33 मीटर। 33 मीटर के लिए नंबर ऑफ रोटेशन मांगा है, कितना चक्कर मारेगा। 33 मीटर का मतलब कितना हो गया 3300 सेंटीमीटर। देखते हैं एक चक्कर में कितना होगा, एक चक्कर में कितना होगा 2 पाई आर, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 35 है, 7 5 35 10 220 सेंटीमीटर। एक चक्कर में 220 सेंटीमीटर, तो 220 सेंटीमीटर में एक चक्कर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/220, तो कितना में चाहिए 300 सेंटीमीटर में 1/220 गुना 3300, दैट इज 1 0 कैंसिल हो गया, 11 2 22, 11 3 33, कितना हो जाएगा 15 चक्कर मारेगा, 15 चक्कर टोटल। आप खुद समझ सकते हैं, आई थिंक आपको समझ आया होगा। उतार लें। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। अब अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा उतना भी बहुत टफ तो है नहीं। 36 क्या बोल रहे हैं, 36 कह रहा है कि द फ्लोर डायमेंशंस ऑफ अ कॉन्फ्रेंस हॉल आर 100 फीट बाई 20 फीट। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स, एन मांगा है, और एक टाइल का जो टाइल स्क्वायर है 2 फीट बाई 2 फीट है, मतलब 2 फीट लेंथ है 2 फीट ब्रेथ है, ऐसा बोल सकते हैं। तो बताइए नंबर कैसे निकलेगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, या यूँ समझ सकते हैं ये कितना आएगा 4 फीट स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2000 फीट स्क्वायर। आप ऐसे समझ सकते हैं 4 फीट स्क्वायर में 1 लगता है, तो 1 में कितना लगेगा 1/4, कितना में चाहिए 2000 में 1/4 गुना 2000, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली डिवाइड करके कर लेते हैं 2000/4, 4 5 20, 500 टाइल्स चाहिए। कितने टाइल्स चाहिए, यहाँ से भी कर सकते हैं और ऐसे भी डायरेक्टली कि टोटल को 1 से डिवाइड कीजिएगा, नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा। ठीक है, उतार लें। 36 हो गया। 37 क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, 37 कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क क्या होता है आप जानते होंगे, 45 डिग्री एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, ये जो है ना इसको लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। टोटल कितना होता है 360 डिग्री, और कितना 56 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया हुआ है। तो ये मांगा है एक्स कितना होगा, तो 360 डिग्री में कितना होता है 2 पाई आर,
तो 1 डिग्री में कितना होगा 2πr/360 डिग्री। तो इतना के लिए चाहिए कितना 45 डिग्री में कितना हो जाएगा 2πr/360 डिग्री गुना 45 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, सब आंसर आ जाएगा। ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8, दैट इज 1/4 गुना पाई कितना 22/7 गुना 56, 7 8 है 56, 4 दूना 8, दैट इज 44 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है, उतारें। डन। 37 हो गया। 38 क्या बोला है, द बेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 24 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ इट्स एरिया इज 200। अभी मैंने बताया क्या होता है, बताइए। बेस और हाइट गिवन है, दैट इज बेस है 24 और हाइट कितनी है x, मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ, और एरिया कितना गिवन है 216। एरिया में क्या बेस इंटू हाइट 216 है, पुट कर दीजिए। बेस कितना है 24 और हाइट कितनी है x 216। यहाँ इसको डिवाइड किया, आंसर निकल के आ जाएगा। आई थिंक ये सब कर सकते हैं आप, ठीक है। इतना तो वर्क आपको करना चाहिए। 38 हो गया। 39 में ट्रेपेजियम की बात कर रहा है, तो ट्रेपेजियम के बारे में बता दूं मैं। 39 में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कुछ ऐसे होता है, ये जो पैरेलल साइड्स है ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल है। द लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 12 एंड 8 सेंटीमीटर। एक है 12 सेंटीमीटर और एक कितना सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉरी, इफ द एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है ना, एरिया कितना गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल, डिस्टेंस ये मांगा है, ये हाइट। याद रहे एरिया का फॉर्मूला होता है इसका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, दैट इज 8 + 12 इंटू हाइट h, यही मांगा है, बराबर 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, हाफ इंटू 12 8 20 इंटू हाइट बराबर 100। 2.20 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है, उतार लें। डन। 1 2 3 39 हो गया। 40 पढ़िए। A square sheet of size 5 सेंटीमीटर is cut out from the rectangular piece of an aluminium sheet of length 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। देखिए 9 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से क्या निकालेगा, स्क्वायर शीट 5 सेंटीमीटर का, ऐसे, ठीक है। ये निकाल दिया गया। जो बचेगा क्या होगा टोटल माइनस ये वाला, ये 5 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट लेफ्ट ओवर, लेफ्ट कौन सा होगा 9 गुना 6 ये पूरा माइनस 5 गुना 5, जो आएगा आंसर 54 माइनस 25, जो होगा आंसर वही हो जाएगा। बहुत इजी है, कर लें। 40 हो गया, खुद भी कुछ करना चाहिए। 41 में क्या बोल रहा है बताइए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सेमी सर्कुलर गार्डन ऑफ रेडियस 14 मीटर। फेंस कर रहा है, ये कुछ क्लोज्ड है, ये मैं अपने से मान लिया अभी। 14 मीटर है, 14 मीटर है, और फेंसिंग बोला है मतलब चारों तरफ का निकालना है। टोटल कितना होगा, अगर सर्कल होता तो 2πr, तो आधा है तो ये क्या होगा πr, ये कितना होगा πr। तो फेंसिंग के लिए πr प्लस 14 14 कितना होगा 28, दैट इज 22/7, और रेडियस कितना है 14, 7 दूना 14 प्लस 28 दैट इज 44 + 28, 8 4 बदल 1 4 1 7, 72 मीटर। अब कॉस्ट बोला है और 1 मीटर का 10 रुपया है, रुपया 10 पर मीटर। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा बताइए, 72 मीटर है तो 72 गुना 10 दैट इज रुपया 720 लगेगा। बहुत ईजी है, उतार लें। डन। 1 2 3 42 और भी इजी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और अगर वो क्या हो जाए क्यूब तो सेम हो जाएगा। फाइंड द एजेस ऑफ अ क्यूब आर, एक 4 सेंटीमीटर है और दूसरा कितना 6 सेंटीमीटर है। एज गिवन है, A1 मान लेते हैं इसको A2। दो अलग अलग क्यूब है, एक का है एज का लेंथ 4 सेंटीमीटर, दूसरे एज का लेंथ है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, V1/V2 मांगा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, A1 इंटू A1 बटे क्या हो जाएगा A2 इंटू A2। सॉल्व करेंगे 4 गुना 4 बटे 6 गुना 6, 2 दूना 4 2 दूना 2 तिया 6, 2 दूना 4 2 तिया 6, 2 दूना 4 2 तिया
अच्छा दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 27, दैट इज 8:27। ऊपर भी मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब होगा, नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो कैंसिल हो जाएगा, रेशियो निकाल रहे हैं, तो आंसर हुआ 8:27। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। तो जितने सारे क्वेश्चंस थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के सारे मैंने सॉल्व कर दिया। तब भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।